हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका वेलकम है। न्यू न्यूटन क्लासेस दे रही है आपको एक नई अप्रोच, नया मेथड और नए बेसिक के साथ। एकदम बेसिक से हाई लेवल तक ले जाएंगे अपन। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। आज अपन नंबर सिस्टम की 14 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। 15वीं चलेगी और इस तरह चलती रहेगी। लेकिन मेरे मित्रों, सबसे पहले उठना है, सुबह टारगेट फिक्स करना है, अपना टारगेट सेट करना है और टारगेट को पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे रात में सोने के पहले, खाना खाने के पहले एक बार टारगेट को पूरा करना है। खाना तभी खाओगे जब टारगेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि कोई तो होगा जो टारगेट पूरा कर भी रहा होगा और सोने के पहले उस टारगेट को पूरा एनालिसिस भी कर रहा होगा, पूरा उस पर मन और मेहनत कर रहा होगा। वो डेडिकेशन चाहिए अपन को पढ़ाई के प्रति। याद करो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है, तो पढ़ना ही है। उन्हें उसका फल देना है, उसका रिजल्ट देना है। देंगे अपन, मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करनी है अपन को, रुकना नहीं है। और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको नई अप्रोच के साथ एकदम हर चीज पढ़ाई जाएगी। कोई भी टॉपिक मिस नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। फैक्टर पढ़ते हैं, इसके पेपर में फैक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। हम क्वेश्चन भी कराएंगे और पूरा फैक्टर के बारे में समझाएंगे। कैसे बनते हैं फैक्टर, क्या क्या होते हैं फैक्टर के बारे में, कैसे बनाए जाते हैं, ये सब अपन समझेंगे। फैक्टर का हिंदी में मीनिंग होता है गुणनखंड। जैसे कि हम बोलते थे आपसे, भाई मान लीजिए संख्या 24 है। क्या है? 24 है। अब हमने कहा गुणनखंड बताइए, तो आप क्या करते थे भाई? गुणनखंड करना थे तो आप क्या कैसे करते थे? इस तरह करते थे अपन गुणनखंड। भाई इसमें कितने का भाग जा रहा? 2 का, तो आपने कहा 12 बार गया। कितनी बार गया? 12 बार। फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3, फिर 3 एकम 3। ये इसके गुणनखंड हो गए हैं। ये कहते थे अपन हिंदी में फैक्टर, मतलब गुणनखंड। तो फैक्टर ये होते हैं। कितने फैक्टर हैं? आप कहोगे भाई 2। देखो कितने फैक्टर हैं। आप कहोगे भाई 2 हैं और कितने वाले लिखा है? 2 2 2 और ये 3। ठीक है, ये संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 24। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब तो अपन ये समझना चाहते हैं कि 24 मतलब क्या है, कि 24 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका भाग चला जाता है, भाई इसके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कि सिंपल सी भाषा में समझाएं तो भाई अपन क्या कहेंगे कि इसके ये गुणनखंड आपने कर लिए। उसके बाद आप कहोगे भैया 24 में किस संख्या का भाग चला जाता है? आप कहोगे भाई 1 का चला जाता है, फिर कहोगे भाई 2 का चला जाता है, और 4 का चला जाता है, फिर 6 का चला जाता है, फिर 8 का चला जाता है, फिर 12 का चला जाता है, और फिर 24 का चला जाता है। ठीक है, तो इतनी संख्याएं हैं जिनका भाग 24 में चला जाता है। तो अपन कहेंगे कि 24 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 फैक्टर हो गए। अभी एक अपन ने मिस कर दिया, कौन सा? वो 3। ये अब 8 फैक्टर हो गए। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए इसमें अपन ने मिस कर दिया भाई कि 24 के फैक्टर अपन ने जब निकाले तो कितने आए? 8 आ गए। भाई गलती से अपन को 7 भी मिलेंगे, कभी 9 भी मिलेंगे। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे की जाए, एग्जैक्ट उत्तर पर कैसे पहुंचा जाए, उसके बारे में अपन समझते हैं कि कोई गलती भी ना हो और अपने पूरा पता चल जाए कि कितने फैक्टर हैं। ये मतलब इतनी संख्या, फैक्टर का मतलब इतनी संख्याएं हैं 24 में जिनका पूरा भाग चला जाता है। मतलब 24 में इन संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है। वो इनसे भी बन जाती है। देखो 3 दूनी 6, 6 का चला जाएगा, 3 दूनी 6, 6 का चला जाएगा। इनका आपस में करके देख लो, 2 दूनी 4 चला जाता है। 2 का तीनों संख्या का आपस में गुणा कर लो तो 8 का चला जाएगा। इनका आपस में कर दो तो 24 बन जाएगा। मतलब ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका भाग 24 में पूरा चला जाता है। सिंपल सी भाषा में हम आपसे कहें तो 24 जो है उसमें ऐसी कितनी संख्या हैं जिनका पूरा भाग चला जाता है। तो आप कहोगे भाई 8 संख्याएं ऐसी हैं जिनका पूरा भाग चला जाता है। ठीक है,
तो 8 संख्या है, इसमें अपन ने बता दिया। ठीक है, अब अपन इसके बारे में समझते हैं भाई। तो अपन ने कहा भाई इसके आप पहले करिए गुणनखंड। कैसे करिए? गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे हम। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो अपन समझते हैं। तो हमने कहा भाई 24 के गुणनखंड करेंगे अपन। 24 के जब आपने गुणनखंड किए तो कैसे बना? 24 ऐसे बना, 2 2 2 और 3, इनका गुणा किया तब जाके 24 बना। तो 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। कितनी बार आया? 3 बार आया। 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। और 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। तो नहीं, मतलब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो भाई अपन ने ये समझा कि संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है। जब संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है तो इसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया संख्या का। मतलब प्राइम नंबर, देखो ये 2 कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है। फिर 3, मतलब उनको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा जाता है। देखो लिख दिया, तो उसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब हम ये कहेंगे आपसे कि भाई 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए आप, तो आप समझ जाना कि भाई इसको इस तरह एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कि तो अपन इस चीज से समझ जाएंगे कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। समझते हैं 24 के बारे में और डिटेल से। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले भाई आप इस तरह लिखते हैं कि भाई 24 को ऐसे किया और आपने लिख दिया इसको इस तरह, 24 से इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने बोला इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, हमने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ समझते हैं अपन भाई 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन होने के बाद हमने पूछा कितने फैक्टर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो। क्या निकालना हो? नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालना हो आपको, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। कितने फैक्टर हैं? तो आप कहोगे इस संख्या में 1 जोड़ दीजिए। जो पावर रहती है इसके ऊपर कितनी पावर है? 1। इसके ऊपर कितनी पावर है? 3। तो 3 पे 1 जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ 1 जो है इसमें भी 1 जोड़ा जाएगा, सब में 1 जोड़ा जाएगा। तो ये 4 दूनी 8, 4 यहाँ बनेंगे, 2 गुणा होगा तो 8 बन जाएंगे। यही है 24 के कितने फैक्टर हैं? 8 फैक्टर हैं। मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं कि भाई किसी संख्या के फैक्टर निकालना है हमें, तो सबसे पहले हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एक एक जोड़ देते हैं। समझते हैं क्यों जोड़ते हैं, कैसे इनका क्या हुआ, कैसे ये आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल समझते हैं। आइए फिर समझते हैं 24 के बारे में, बहुत डिटेल से समझेंगे 24 के बारे में क्या क्या होता है। देखिए समझते हैं। अभी हमने जो कुछ बताया है आप उसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपसे पूछा था 24 के कितने फैक्टर है, तो आप कहोगे कह रहे थे 8। 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, फिर 8 का जाता है, फिर 12 का जाता है, फिर 24 का जाता है। ये संख्याएं हो गई 8। ठीक है, इन 8 में। ठीक है, ये 8 संख्याओं में 24 का भाग चला जाता है। भाई पता कैसे करें? आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 × 24। ठीक है, ठीक, और 2 × 12। ठीक है, फिर 3 × 8। ठीक, ये जोड़े के रूप में लिख रहे हैं अपन। जो 24 को कैसे लिख रहे हैं? जोड़े के रूप में। ठीक है, जोड़े के रूप में लिख रहे हैं। ठीक, 4 × 6। अब जाएगा और नहीं जाएगा। ठीक है, ये जब संख्याएं जब पास में आ जाती है, 4 और 6 बिल्कुल पास में आ गए तो इसके बाद नहीं बनेगा। ठीक है, जब संख्या पास में आ जाती है तो फिर उनका जो गुणा होता है वो वहीं तक सीमित हो जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ना होता है। ठीक है, तो देखो 8 संख्या हो गई जिनका 24 में पूरा भाग जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 संख्याएं हैं जिनका पूरा भाग जाता है। ठीक है, इस तरह अपन निकालते थे पहले। अब जो नए फॉर्म में आया है, थोड़ा एडवांस आया है, उसको कैसे सीखते हैं, वही अपन को सीखना है। और आपसे पूछा है कितने जोड़े हैं, तो आप कहोगे वही ऐसे 4 जोड़े हैं। नंबर ऑफ पेयर पूछा जाता है, नंबर ऑफ पेयर। तो पूछा बता सकते हैं आप 24 कितने नंबर ऑफ पेयर है? 4। ठीक है, कितने फैक्टर हैं? नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ फैक्टर। फैक्टर मतलब कितनी संख्या है जिनका पूरा भाग चला जाता है, तो आप कहोगे 8 ऐसी संख्या जिनका पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, अब भाई आप समझते हैं कि ऐसे अपन और कैसे निकाल सकते थे। ठीक है, तो अब अपना क्या कहता है, अपन कैसे बताना चाह रहे हैं, अपन कैसे इस चीज को निकालें। इस तरह तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती थी भाई, अभी तो छोटा नंबर है तो अपन बता देते थे, लेकिन इस तरह बड़ा नंबर आएगा तो इस तरह निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती है। भाई कितनी संख्या है, कितने नंबर ऑफ फैक्टर है, तो आप
बहुत दिक्कत आ जाती थी कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं, और कभी कभी पूछ लेते थे इन फैक्टरों का जोड़ बताइए, इनका आपस में जोड़ बताइए, इनका जोड़ भी पूछ लेते थे कभी कभी इस तरह के क्वेश्चनों में, तो जोड़ भी पूछ लेते थे, तो इनका जोड़ निकालने में और दिक्कत आती थी। तो इन संख्याओं को सबको समझने के लिए अपन पूरा विस्तार रूप से समझते हैं, तो इस तरह निकालना बहुत कठिनाई आई अपन को, तब जाके अपन ने कुछ नया सीखा और कुछ नया अपन ने हल निकाला, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अपन को आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 24 के हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, फैक्टर। फैक्टर मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। तो सबसे पहले आप कहोगे कि इनको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, उसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि आपको 24 कैसे दिख रहा है, बोलो 8 3 24 दिख रहा है, 8 का 3 में गुणा करो तो 24 दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा 24। तो हम कहेंगे ये 2 की पावर 3 होता है और ये 3 की पावर 1 होता है, राइट। 2 की पावर 3 को लिखते हैं 8 और 3 एकम 3, राइट। ये 8 अपन ने लिख दिया इस तरह, 24 को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब कभी अपन को बताना है नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करते हैं, जो पावर होती है, ये पावर होती है, इस पावर में क्या क्या होता है, एक जोड़ना होता है। पावर होती है तो उसमें क्या होता है, एक एक जोड़ना होता है। फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपन समझेंगे क्यों बना है फॉर्मूला, 1 + 1, ठीक है। पावर में क्या होता है, एक एक जोड़ा जाता है, राइट। तो एक एक अपन ने जोड़ दिया। अब देखिए कितना आया, 4 दूनी 8, यहाँ 4 बने यहाँ 2 बने, तो 4 दूनी 8। तो अपन बता सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, टोटल नंबर कितने कितने फैक्टर है टोटल, तो अपन कहेंगे, क्या कहेंगे अपन कि भाई इसमें पावर जो है उसमें एक एक जोड़ देंगे, तो अपन बता सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे होता है इसका, क्या और डीप में समझते हैं, कैसे अपन और अच्छे से निकाल सकते हैं, और क्या क्या निकाला जा सकता है, इसमें सब चीज समझते हैं, ठीक है। देखिए अब इसे अपन तोड़ना सीखते हैं। क्या सीख रहे हैं, तोड़ना, किस तरह इन चीजों का उद्घाटन हुआ, किस तरह ये बनी चीजें, इसके बारे में समझते हैं। तो इस तरह नंबर ऑफ फैक्टर निकाले जाते थे। तो भाई अपन ने एक फॉर्मूला बनाया है कि जो पावर होती है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो पावर होती है, ये a की पावर m और b की पावर n और c की पावर p, ये देखिए ये a है, ठीक है, और m क्या पावर है, n क्या पावर है, c क्या पावर है। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, जो संख्या थी क्या थी, ये संख्या थी, या लिख देते नंबर था, ये कोई, ये क्या था, एक संख्या थी और नंबर था, इसके टोटल नंबर अपन को क्या निकालना, टोटल फैक्टर निकालना थे। तो क्या किया अपन ने, इनके में एक एक जोड़ दिया, क्या कर दिया, एक एक जोड़ दिया अपन ने, ठीक है, एक एक जोड़ दिया। तो इससे क्या करने लगे, टोटल फैक्टर निकालने लगे, ठीक है। तो अपन इस तरह समझते हैं। अब और समझते हैं आगे इसकी। अपन ने समझा कि जो कोई नंबर होता है उसके सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उनकी जो पावर होती है उनमें एक जोड़ देंगे, तो क्या निकल के आ जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब इसके बारे में अपन पूरा समझते हैं और समझते हैं क्या क्या चीजें कैसे कैसे बनती हैं, कैसे कैसे अपन बता सकते हैं कि इसका एक फैक्टर है, ये 24 कैसे बनते हैं, 2 कैसे बनते हैं, ये 12 कैसे बनते हैं, 3 कैसे बनते हैं, 8 कैसे बनते हैं, 4 कैसे बनते हैं, 6 कैसे बनते हैं, इसके बारे में समझते हैं अपन सब चीज, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, 24 है, 24 के अपन लिखते हैं फैक्टर, 1 × 24, 2 × 12, ठीक है, ये फैक्टर लिख रहे हैं, फैक्टर के जोड़े के रूप में लिख रहे हैं अपन, ठीक है। ये पास आ गया नंबर, देखो 4 और 6 पास में, तो इसके आगे अपने जाएगा, इसलिए कितने फैक्टर है, 8 फैक्टर है, 4 जोड़े के रूप में है, 4 2 8 फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होगा, 8। अब देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, 24 की आपने कहा भाई 24 है, अपन निकालना चाह रहे हैं, क्या संख्या निकालना चाह रहे हैं, भाई कौन कौन से फैक्टर है कैसे पता चलेगा, कौन कौन से फैक्टर है कौन कौन से नहीं है, ये सब पता करने के लिए अपन सबसे पहले कैसे पता करते हैं इसके बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 24 के प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या किया, 8 3 24, 8 3 24 में क्या होता है, 2 की पावर 3 × 3, 8 3 24, ठीक है। तो
इस 2 की पावर 3 को कैसे लिखा जा सकता है? आज इस 2 की पावर 3 को जो है 2 की पावर 3 है, इसको बारे में देखते हैं। इस 2 की पावर 3 है, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं 2 की पावर 3 तक कोई भी जो नंबर है, ये नंबर है, इसको ऐसे लिखने के बाद अपन ये बताना चाह रहे हैं कि 2 की पावर कोई भी 2 का भाग दे रहे हैं आप संख्या में, तो 2 का भी जा सकता है, और 2 की पावर 2 4 का भी जा सकता है, 2 की पावर 3 उसका भी जा सकता है, और 2 की पावर 0 1 होता है, उसका भी भाग जा सकता है। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो नंबर है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो ये आप ये समझना चाह रहे हैं, ये समझा रहे हैं हम आपको कि जो नंबर है 2 की पावर 3, इस 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 की पावर मिनिमम पावर कितनी है? 0। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक, तो ये नंबर है जो 24 है, इसमें आप 2 की पावर 0 का भाग देंगे तो भी चला जाएगा। 2 की पावर 0 मतलब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है, तो इसका 1 का भाग चला जाता है। 2 की पावर 1 उसका भी भाग चला जाता है, 2 की पावर 2 उसका भी भाग चला जाता है, 2 की पावर 3 उसका भी भाग चला जाता है, ठीक है। अब इसको भी लिखा जा सकता है, इसकी पावर क्या है? 1 है, तो इसको लिख सकते हैं आप 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। 3 की पावर 0 मतलब 3 का पावर 0 मतलब 1, उसका भी भाग जा सकता है इसमें 24 में, और 3 की पावर 1 मतलब 3 का भी भाग जा सकता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कोई जब नंबर हो, ये नंबर है, उसको अपन को लिखना है विस्तार रूप में, लिखना है बड़े रूप में लिखना है, तो अपन कैसे लिखेंगे? अपन इस तरह लिखेंगे, ठीक है, इस तरह लिखेंगे, राइट। 0 से स्टार्ट करना है तो ये कहां तक जाएगा? 3 तक, और ये 0 से स्टार्ट करोगे कहां तक जाएगा? 1 तक, ठीक है। तो अब अपन बताना चाह रहे हैं कि नंबर कौन कौन से हैं। ये नंबर है, इसमें एक नंबर है, तो हम निकालना चाह रहे हो नंबर कौन कौन से। तो आप कहोगे सबसे पहले इनको हम लिखेंगे एक विस्तार रूप में लिखेंगे, उनको एक क्रम में लिखेंगे। क्रम में लिखने के बाद फिर क्या करोगे? इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 का किसमें गुणा होगा? इसमें गुणा होगा। 2 इंटू 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0। अब देखो 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 क्या बन जाता है? 1, तो 1 ये है अपना, ठीक है। अब 2 की पावर 0 किसमें गुणा होगा? इसमें भी होगा। 2 की पावर 0 और 3 की पावर 1, फिर क्या होगा? 2 की पावर 0 और 3 की पावर 1 का मतलब क्या है कि जो 2 की पावर 0 1 होता है और 3 की पावर 1 क्या होता है? 3, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 3 है, देखो ये 3, राइट है। अब इस 2 की पावर 0 का दोनों में गुणा हो गया। अब 2 की पावर 1 का गुणा होगा दोनों में, ये हो गया। फिर 2 की पावर 1 का इसमें गुणा होगा, 2 की पावर 1 3 की पावर 1, ठीक है। फिर क्या होगा? अब इस 2 की पावर 2 का 0 में होगा गुणा, 3 की पावर 0 में, फिर 2 की पावर 2 का इस 3 में होगा गुणा, ठीक है। 2 की पावर हो गया, अब 2 की पावर 3 हो जाता है, 2 की पावर 3 का 0 में होगा, 2 की पावर 3 का और ये 3 में होगा, राइट है। मतलब अपन ने ये 8 संख्या निकाल ली है। हमने आपको ऐसे गुणा करने के बाद क्या निकाला? संख्या कितनी संख्या है? 24 में भाग देते हैं, आप बोले 8, हमने कि कैसे निकालोगे? तो हम आपको बता रहे हैं भाई ऐसे निकालेंगे, समझ में आया? वो 8 संख्या कौन कौन सी है, वो कैसे निकालेंगे? इस तरह निकालेंगे कि सबसे पहले इनका विस्तार रूप करोगे, विस्तार करने के बाद आप इसमें गुणा कर दोगे। देखिए 2 की पावर 0 3 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, और 3 की पावर 1 3 बन जाता है, तो ये 3 हो गया। फिर 2 की पावर 3 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, ये 2 की पावर 2 एकम 2 का 3 गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा? 6। यहाँ देखो 2 की पावर 0 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 0 है, तो क्या बन जाएगा? 4 2 2 4, यहाँ 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ देखो ये 2 की पावर 3 8 8 का 1 में गुणा करोगे तो 8 ही जाएगा, और 2 की पावर 3 और ये नंबर पर दे देखो ये 24 ही हो जाएगा, 8 3 24। तो ये 8 संख्या होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 संख्या हैं जिनका पूरा पूरा भाग 24 में चला जाता है। तो मतलब जब संख्या में जब प्राइम फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, और इसको इस अगले नंबर को इस तरह लिख सकते हैं। उनका आपस में गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। अभी आपने इतना समझा। हम आप देखो आप क्या कर सकते थे, आप बोले यहाँ पे 4 नंबर है, कितने नंबर है? 4, जिनका भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है। और यहाँ कितने नंबर है? 2 नंबर है, ठीक है, जिनका पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक, आपस में गुणा होता है इनका, तो कितना हो जाएगा? 8 संख्या है जिनके पूरा पूरा भाग जाता है। समझ में आया कि नहीं आया?
चलो और समझते हैं एक एग्जांपल के तहत, इसमें आपको और क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, समझते हैं एक नंबर और, फिर उसके बाद अपन पूरी डिटेल में समझते हैं। देखिए जैसे ये नंबर ले रहे हैं हम 36, क्या ले रहा है 36 ले रहे हैं। तो 36 के हमने पूछे नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, कितने फैक्टर हैं इसमें। तो 36 के इस तरह निकालना तो बहुत कठिन होता है, तो अपन इस तरह समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर मतलब कैसे निकालोगे, इनको तोड़ोगे। तो 9 को 36 बन रहा, तो 9 को 36 में 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अब हमने की संख्या बताओ कौन कौन सी हैं। अब पहले तो ये बताओ नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप क्या करोगे, इसमें एक जोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो कैसा बनेगा, ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये यहाँ पे कैसे बनेगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ये इस तरह बन जाएगा। फिर आप यहाँ पे कितने नंबर, 3 संख्या है जिनका पूरा भाग जाएगा। यहाँ पे कितनी संख्या है, 3 संख्या है जिनका पूरा भाग जाएगा। तो कितने बन जाएंगे, 9 फैक्टर होगा। कितने फैक्टर होगा, 9 फैक्टर। तो आप कहोगे 9 फैक्टर है। नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 9 संख्या ऐसी है जिनका पूरा भाग चला जाएगा। समझ लेते हैं कौन कौन संख्या है जिनका पूरा भाग जाता है। आपको 1 का जाता है, ठीक है, 2 का जाता है, ठीक है, 3 का जाता है, ठीक है, 4 का जाता है, ठीक है, 5 का जाता है, नहीं 6 का, ठीक है, 8 का नहीं, 9 का, ठीक है, 12 का, ठीक है, फिर 18 का, ठीक है, और फिर 36 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्या हो गई जिनका पूरा भाग जाता है। समझ में आई कि नहीं? अब हम भाई इस तरह निकालना तो बहुत दिक्कत आ रही थी। अब अपन ये समझते हैं अपने क्या निकालना, नंबर ऑफ फैक्टर। अभी आप ये निकालना सीख रहे हैं अपन अभी ये निकालना सीख रहे हैं कि जो 36 नंबर है, ये 36 जो संख्या है, 36 में कौन कौन सी संख्या हैं जिनका पूरा भाग जाता है, कौन कौन सी संख्या है जिनका पूरा भाग जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं 36 में ये संख्या है जिनका पूरा भाग जाता है। 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 6 हो गई, ये अपनी 12 हो जाएगी, और ये 18 हो जाएगी, और ये 36 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक संख्या और कौन सी रह गई है, एक संख्या रह गई है आपकी। देखो अभी कितनी दिक्कत आ रही है हमको कि संख्या कौन सी रह गई है, राइट एंड नो, राइट। अभी ढूंढने में कितनी दिक्कत आ रही है, इस तरह ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, बड़ी संख्या रहती थी तो और दिक्कत आती थी। यहाँ से अपन तुरंत बता सकते हैं कौन कौन संख्या जिनका पूरा भाग जाता है। तो सबसे पहले कहोगे संख्या निपटाना है आपको, सबसे पहले इनको इस तरह लिखोगे आप। इस तरह लिखने के बाद नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो आसान है, 3 यहाँ से 9 हो गई, नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ गए। अब आप नंबर ऑफ फैक्टर हटा दीजिए। अब हम पूछना चाह रहे हैं कि कितनी संख्या है, संख्या कौन कौन सी है। तो सबसे पहले इनका आपस में गुणा करो, 2 का 3 में करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, एक संख्या होगी निकल के आ गई। इसका इसमें होगा तो क्या बनेगा, इसका इसमें हो गया, इसका इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 और 3 की पावर 1। फिर ये इसका इसमें होगा, 2 की पावर 0 और 3 की पावर 2, ठीक है, राइट। अब क्या होगा, इस तरह इसका भी होगा, राइट। 2 की पावर 1 का इसमें होगा, ठीक है, 2 की पावर 1 का इसमें होगा, 2 की पावर 1 का इसमें भी होगा। अब क्या करो, इसका इसमें होगा, 2 की पावर 2 का इसमें होगा, 3 की पावर 0 में, 2 की पावर 2 का 3 की पावर 1 में गुणा होगा, 2 की पावर 2 का 3 की पावर 2 में। समझ आएगा नहीं है, इन 9 संख्या बन के आएंगे। देखो इनकी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, गुणा करोगे आपस में 3 9 बन जाएगा। यहाँ देखो 2 बनेगा, यहाँ देखो 6 बन जाएगा, यहाँ देखो 9 दूनी 18 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये संख्या निकल के आ रही है, संख्या निकल के आ रही 4, यहाँ पर देखो 4 की 12, यहाँ पर देखो नंबर 36। फिर एक संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये सब संख्या देखो इसमें देखो 1 भी है, 3 भी है, ठीक है, और 9 भी है, देखो ये 9 है, राइट, ये 2 भी है, ठीक है, ये 6 भी है, ठीक है, ये 6 है, ये 18 भी है, ये 36 4 भी है, ये 4 है, ये 12 भी है, 12 भी है, ये 36 भी है, 36 भी है। तो ये संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद पता चला भाई ये 9 संख्याएं ऐसी हैं, जो 9 संख्या कौन कौन सी हैं जिनके बारे में हमने समझा कि भाई इस तरह ये 9 संख्याएं हैं जो इस तरह लिखने इनका आपस में गुणा करोगे तो 9 संख्या निकल के आ जाती हैं, राइट। अब अपन समझते हैं इस चीज के बारे में कि भाई इस तरह 9 संख्याएं हैं, आपने बता दिया कौन कौन सी संख्याएं। जब वो पूछे कौन कौन सी संख्याएं तो आपको लिख के बताना है कि ये संख्याएं हैं, राइट है। अब वो पूछता है कितने फैक्टर हैं, नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। तो नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर बताने के लिए क्या करना होता है, इनमें एक जोड़ देना है। क्या कर देना है, 1 2 क्यों जोड़ रहा है, देखो यहाँ पर कितने बार 3 बार है, यहाँ पर कितने 2 है, तो इसके में 1 जोड़ दो आप,
ठीक है। यहाँ पे देखो इतने एक पावर है, एक जोड़ यहाँ पे जोड़ दो तो ये तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आएगा 9। ये नंबर ऑफ फैक्टर बोलते हैं, मतलब जितने फैक्टर हैं टोटल फैक्टर कितने हैं 9 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं टोटल 9 फैक्टर हैं, 9 संख्या है जिनका पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये जो पावर रहती है एक एक जोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है पावर एक जोड़ देना है। तो अभी अपन ने ये समझा सिर्फ कि किसी भी संख्या के फैक्टर निकालना है तो फैक्टर निकालना सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उन संख्याओं में जो प्राइम फैक्टर होगा उसकी पावर जो रहेगी पावर में एक जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएंगे, टोटल फैक्टर कितने हैं। अब वो पूछा कितनी संख्या है तो संख्या निकालने के लिए कौन कौन सी संख्या है जिनका पूरा पूरा भाग जाता है तो अपने समझा कि भाई सब इनको इस तरह लिख सकते हैं तो दो की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 2 तक का भाग चला जाएगा संख्या में, 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 2 तक का इसमें भाग चला जाएगा। तो अब अपन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा 9 संख्या कौन कौन सी है, समझ में आएगी नहीं। तो जो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 था तो यहाँ कितनी तरीके से लिखा गया 3 तरीके से लिखा गया इसलिए 3 आ गया था। यहाँ 3 की पावर कितना था 0 था 2 था 2 3 की पावर 2 था कितने तरीके से लिखा गया, कितने तरीके से लिखा गया 3 तरीके से, इसलिए 3 तरीके से यहाँ 3 तरीके से यहाँ तो 9 तरीके से लिखा गया, समझेंगे। तो वो संख्या 9 आ जाती है, इसलिए ये संख्या 9 बन जाती है। मतलब एक जोड़ते हैं यहाँ पे 0 बढ़ जाता है, ये 0 बढ़ जाता है, यहाँ पे 0 बढ़ जाता है, इसलिए एक अपन प्लस कर देते हैं, इसलिए नंबर ऑफ फैक्टर हो जाते हैं एक एक यहाँ जोड़ने से गुणा करके जो बनते हैं वो नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आते हैं। कल अपन इसके बारे में और समझते हैं इनका जोड़ क्या होगा। इसमें ये बताएंगे 2 ऐसी कितनी संख्या है इनका जोड़ क्या होता है ये पूछ सकता है। ऐसी कितनी संख्या है जो 12 का गुणा में है, ऐसी कितनी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, कितनी संख्या है इस फैक्टर में जो परफेक्ट स्क्वायर है यही समझेंगे। इनकी क्या समझेंगे फिर अपन कितनी संख्या है सम है तो देखो कितनी संख्या सम है 1 2 3 4 5 यही समझेंगे कितनी संख्या सम है। फिर क्या कितनी संख्या विषम है ये भी समझेंगे अपन, ये सब समझेंगे अपन कल समझेंगे, ठीक है। कल के लिए नमस्कार।